मैंने बहुत पहले ही गलती की थी, इसका मुझ पर असर पड़ रहा है। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। पिछली गलती का नतीजा आज मुझ पर असर डाल रहा है। क्या हम इसी जीवन में अपने अच्छे और बुरे कामों का फल पाते हैं? जी, एक और बात है जो अक्सर कही जाती है। कहते हैं आपके पाप पुण्य का फल आपके बच्चों को भी मिलता है। क्या ये भी सच है जी? बच्चों को ये मिल जाएगा, लेकिन कैसे? आप बार बार वैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है? सभी के लिए सभी आत्माएं एक ही हैं। हमारे वेदांत में क्या कहा गया है कि सभी लोग आत्माएं ही हैं। सारी बनाई गई चीजों में भी और जीवों में भी भावना होती है। हम कहते हैं कि आत्मा है। सभी आत्माएं एक समान है। ये आत्माएं उसी परमात्मा से आई हैं। अब अगर हमने इस आत्मा को महसूस कर लिया तो हम इस कर्म के बंधन से बाहर आ गए। इस जन्म में जो कर्म आप लेके आए हैं उन्हें आपको भोगना ही होगा। इसीलिए सभी ज्ञानी लोग यही कहते हैं कि जो शेष कर्म बचे हैं उन्हें भी समाप्त कर देना चाहिए। मुझसे पहले एक गलती हुई थी, अब उसका असर हो रहा है। इस जन्म में मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मेरी की हुई गलती आज मुझे प्रभावित कर रही है। अब जो हम पुण्य और पाप करते हैं, क्या उसका नतीजा इसी जन्म में मिलता है? यही तो मैंने कहा था, पाप और पुण्य का जोड़ ही कर्म फल है। वे पाप और पुण्य आपको इसी जन्म में तुरंत भी उसका फल दे सकते हैं, या फिर इकट्ठा करके बाद में भी उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी को हम संचित कर्म कहते हैं। कुल जमा बंडा। अब जो पुण्य आप करते हैं वो उसमें जाके जुड़ सकता है, या फिर तुरंत भी हो सकता है। ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि अभी होगा। वो राज सिर्फ भगवान जानते हैं। वो उन्हीं के पास। सिर्फ वही जानता है। सर, लोग अक्सर एक और बात कहते हैं। लोग कहते हैं कि आपने जो पाप और पुण्य किया है वो आपके बच्चों को भी मिलेगा। क्या ये भी सच है सर? अगर बच्चों को मिलेगा तो कैसे मिलेगा? हमारे बच्चे हमारे ही एक और रूप जैसे हैं। मतलब अगर आप वेदांत के सिद्धांत में जाएंगे तो आप और मैं इस दुनिया में जो कुछ भी हैं सब एक ही आत्मा है। तो फिर हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो भी हमारी ही आत्मा है, आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो फिर क्या होता है, आप जो भी पाप पुण्य करते हैं, चाहे आप अगला जन्म लें या फिर आपकी पीढ़ी में हो, वो वैसे ही आगे बढ़ता है। तो हम जो पाप पुण्य करते हैं वो हमारे बच्चों तक पहुंचता है। ये बात सच ही है। कुंडली के अनुसार आपके पूर्वजों के पापों की वजह से ही आप अभी कष्ट भोग रहे हैं। पूर्वजों के पापों का फल ही भुगतना पड़ता है। मैंने किए पापों को नहीं ले सकता। पूर्वजों के पापों के बारे में पूछ रहे हैं। आपने बस माता पिता के कर्मों की बात की। क्या दादा दादी नानी नाना के कर्म भी हम पर असर डालते हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उसे पूर्व पुण्य स्थान कहते हैं। ऐसा ही कहते हैं, पांचवा घर ही पूर्व पुण्य स्थान होता है। तो अगर किसी को पांचवें घर में दोष है तो उनके ऊपर पूर्वजों के किए पाप भी जुड़ सकते हैं। इसे हम तर्क के हिसाब से नहीं समझा सकते, लेकिन एक दार्शनिक दृष्टिकोण से ये सच है। इसीलिए हम कुल देवता की पूजा करने की बात कहते हैं। कुल देवता की पूजा करने वालों के लिए उन कर्मों के फल थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसा एक गहरी आस्था है। जब आप कुंडली देखते हैं, कुछ लोगों को अगर आप बहुत सटीक बातें बता दें तो वे हैरान हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि आपने कैसे बताया? सर, क्या आप हमारे रिश्ते से जुड़ी एक दो घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं? बहुत सारी, मतलब सबसे पहले जब मैं अपनी कुंडली या कंसल्टेशन शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं उनकी सामान्य विशेषताएं बताता हूं। यानी मैं उनके सामान्य स्वभाव और उनकी प्रवृत्ति कैसी है ये बताता हूं। इसी में ही बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की राशि, लग्न, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर सामान्य रूप से उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, वे किस तरह के लोग हैं। क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है, लगन स्वयं शरीर दर्शाता है ना? तो इसमें जो ग्रह हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि वे लोग कैसे होते हैं। मतलब उनके स्वभाव किस तरह के होंगे, जीवन में वे किस तरह के लक्ष्य रखते हैं, ये हम बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं किसी एक चीज को खास तौर पर ये है ही कह नहीं सकता। मैं हर सलाह की शुरुआत ऐसे ही करता हूँ। उनकी सामान्य और बुनियादी बातें कैसी हैं, यही देखता हूँ। इसी में ही बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी आए होंगे जिन्हें अपना कुल देवता नहीं पता है ना? क्या इस कुंडली से कुल देवता का पता चल सकता है? मैं तो यही मानता हूँ कि जनपत्री के जरिए कुल देवता का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पांचवें भाव और नौवें भाव को देखकर क्या कुल देवता की पूजा आपके लिए सही रहेगी, ये सबके लिए सही रहेगा। क्या कर सकते हैं, इस समय करना चाहिए, ये हम बता सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली देखकर तार्किक या वैज्ञानिक रूप से यही कुल देवता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब हमें अपने पूर्वजों के स्थान को ट्रेस करके ही पता लगाना पड़ेगा, या फिर अगर कोई और सुपर पावर वाले लोग हैं तो वे बता सकते हैं।
ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के हिसाब से बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये गोचर अभी चल रहा है, इसके प्रभाव से ज्यादातर नतीजों का अनुमान लगा सकते हैं। गोचर निरंतर है, दशा बुद्धि से भी फल बताए जा सकते हैं। तरक्की के समय गोचर और दशा खुद ब खुद सही बैठ जाते हैं स्वामी। कुंडली की ये बातें वाकई अद्भुत हैं। अब कुंडली, गोचर और दशा बुद्धि, इन्हीं तीनों को आधार बनाकर ही हम किसी के फल बताते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। अब कुंडली को आप ऐसे समझिए जैसे आप चला रहे हैं कार, वही है आपका मूल आधार। अगर कार अच्छी है तो सब कुछ ठीक रहेगा। आप जिस सड़क पर जा रहे हैं वो दशा बुद्धि की तरह है। कुछ समय में देखेंगे तो सड़क बहुत खराब होगी, कहीं कहीं गड्ढे और उबड़ खाबड़ रास्ता होगा, आपको ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होगा, तब तक आपको बहुत धीरे गाड़ी चलानी होगी। कभी कभी अचानक हाईवे भी मिल जाएगा। अगर हाईवे मिल गया तो आप 100 की स्पीड में जा सकते हैं। ये दशा भुक्ति जैसा ये है। जलवायु संबंधी स्थिति, मतलब कभी कभी देखेंगे तो बारिश बहुत जोरदार हो रही होगी, सड़क अच्छी होगी, गाड़ी भी अच्छी होगी, लेकिन बारिश होती रहेगी। आपको वाइपर चलाते हुए 60-70 की स्पीड में ही चलना पड़े। तो यही गोचर है। लेकिन जब आपके पास एक अच्छी आधुनिक कार हो, सड़क, हाईवे और मौसम सब कुछ साफ सुथरा हो, तब आप 100-150 की स्पीड में जा सकते हैं। आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इन सबको मिला के हम जो फैसले लेते हैं, वही इन तीनों को मिलाकर हमारे निर्णय होते हैं। इसी तरह हर एक सलाह में हमें इन तीनों को ध्यान में रखकर ही फल बताना चाहिए। दशा बुद्धि सही नहीं है, कुंडली अच्छी है। अगर दशा बुद्धि सही नहीं है तो धैर्य रखने को कहना चाहिए, कुंडली अच्छी है। दशा अच्छी है पर ग्रह गोचर खराब है, सावधान रहें, सावधानी बरते, थोड़ा सावधानी बरते। इस 1 साल तक जब तक गोचर खत्म नहीं होता, थोड़ा संतुलित रहें। उसके बाद आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ लोगों की कुंडली अच्छी होती है, ग्रह भी अच्छे होंगे, दशा बुद्धि भी अच्छी चल रही होगी, गोचर भी सही रहेगा, फिर भी तरक्की नहीं होगी। इस पे कौन सा कर्म असर डालेगा? इसके लिए कोशिश ही कारण है, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि कुछ समय कुछ लोग क्या सोचते हैं, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, कुंडली भी अच्छी है, कहते हैं कि आप चाहे कहीं भी जाएं, आखिरकार आप बड़े बनेंगे ही, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हम बस इंतजार करेंगे, देने वाला भगवान भी छत को फाड़ कर देगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहें तो वही होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कुंडली ये एक संकेत है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, बस एक इशारा और संकेत है। अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो वो नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको ऐसा एक उदाहरण देखा हूं। कुंडली आपके जीपीएस जैसी है। और जब आप कार चला रहे होते हैं तो जीपीएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बिना किसी उलझन के पहुंचने के लिए ही जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। अब जीपीएस है आपके पास, अब इसमें मैंने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डाल दिए हैं। कितने समय में पहुंचूंगा, कितना ट्रैफिक है, सब कुछ बता दिया। लेकिन मैंने इंजन स्टार्ट किए भी नहीं बैठा, भाई गाड़ी तो चल ही नहीं रही है। मैंने जीपीएस ऑन कर लिया है, वो समय नहीं बता रहा है, लेकिन गाड़ी चल ही नहीं रही है। हमें इंजन स्टार्ट करके एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तभी गाड़ी चल सकती है। तो बस यही बात है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कोशिश करना कितना जरूरी है। अब आप कोशिश करके इस जगह से उस जगह जाने के लिए जन्म कुंडली को एक गाइडेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चाहे आप इसका इस्तेमाल करें, उस जगह तक पहुंचने का काम तो हमें ही करना होगा। मैं निश्चित रूप से आपकी बात समझ रहा हूँ, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग कोशिश करते हैं, फिर भी वे असफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी दशा विधि सब कुछ सही होती है। मेरे मन में ऐसा लगता है कि शायद उन्हें गलत समय बताया गया होगा। इसी गलत समय पर किसी चरण में हमने गणना करके कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए वो घटित नहीं हुआ, गलत समय बता दिया गया। ऐसा सोचिए, अगर ऐसा गलत समय आ जाए तो क्या आप उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं? मतलब सबसे पहली बात यह है कि जब वे कुंडली देते हैं और अगर वो लग्न संधि में गिरता है तो आप जो समस्या बता रहे हैं उसके होने की संभावना रहती है। मैं कई कुंडलियों में जब वाक्य और त्रिकोणितम गणितीय पद्धति दोनों को देखते हैं तो बहुत लोग कहते हैं सर मेरा मेष है सर, लेकिन यहाँ आप मीन बता रहे हैं, मेरा तुला ऐसा है, आप वृश्चिक बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा पूछते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह तय करना चाहिए कि लग्न सही है या नहीं। अगर वो संधि संक्रमण में है तो आप जो उलझन बता रहे हैं वो ज्योतिषी को भी आ सकती है, क्योंकि जब कोई लग्न संधि में होता है तो पंचांग बदलते ही अपने आप लग्न भी बदल जाता है। लग्न बदलने पर सब कुछ बदलने की संभावना होती है, ये एक कारण है। एक और बात, अगर आप कर्म के हिसाब से देखें तो कुछ समय में आपके प्राप्त कर्म से ज्यादा संचित कर्म में बुरे कर्म अधिक होते हैं। ऐसे में उसका प्रभाव आपके प्राप्त कर्म को सही से होने नहीं देगा। ये ऐसा है, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, बहुत ही दुर्लभ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए जब संचित कर्म में बहुत सारे पाप होते हैं, तब कभी कभी भले ही प्राप्त कर्म अच्छा हो, संचित का प्रभाव, उसका प्रभाव उनके साथ ऐसा ना भी हो सकता। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं हुआ, कोशिश छोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि हर कोशिश का अपना फल जरूर होता है। इसलिए कभी भी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। भगवान ने भी यही कहा, वो मेहनत करने वालों को उसका फल जरूर देते हैं। आप बार बार वैज्ञानिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है? कुछ बातें बताते समय क्या ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है? मतलब ज्योतिष में 3 श्रेणियां होती है।
समझिए ना, एक है गणित, तर्क और अंतर्ज्ञान। यही तीनों मिलके ज्योतिष बनता है। मैं सिर्फ प्रतिशत के हिसाब से बताता हूँ। ज्योतिष में लगभग 40% गणित है, लगभग 40% तर्क है। आप ज्योतिष में किसी भी चीज को बिना तर्क के नहीं बता सकते। अब हम कहते हैं अगर लगन ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर राशि ऐसी है तो वैसा होगा, अगर लग्नेश छठे घर में है तो ऐसा, सातवें घर में है तो, ये सब बस तर्क है। सभी लोग किसी ना किसी तर्क के आधार पर ही बताते हैं। ये 40% है। एक और 20% है, देखिए, वो है अंतर्ज्ञान, यानी अंदर की अनुभूति। जब आप किसी को देखकर उनकी कुंडली देखते हैं, उस समय आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। उस समय आपको क्या कहना है ये आपको खुद भी पता नहीं होता, लेकिन जब आप उस कुंडली को देखते हैं तो आप उन्हें बता देते हैं। इसे ही अंतर्ज्ञान कहते हैं। ये उन लोगों में होता है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर होते हैं। जो लोग बहुत अनुशासित और आध्यात्मिक होते हैं और लंबे समय तक कुंडली देखकर बहुत से लोगों से बात करते हैं, उनके लिए ये अपने आप आ जाता है। अब इसमें इस विज्ञान में गणित भी आ जाता है, क्योंकि गणित भी विज्ञान ही है। यहाँ गणना है। हाँ, अब देखते हैं कि कितने डिग्री हैं। अब देखते हैं कि ग्रह कितने डिग्री पर रखा है। उस डिग्री पे पहले खड़ा हो तो हम कौन कौन सी बातें बताते हैं, यही सब अब है। ये भी विज्ञान के दायरे में आता है। ये तर्क है, वो भी विज्ञान में ही आता है, क्योंकि तर्क मतलब नियम ही तर्क होते हैं। तो ये भी आ जाता है। ये जो 20% है वो विज्ञान में नहीं आता, क्योंकि वो अंतर्ज्ञान है। वो सिर्फ इंसान को ही आता है, वो विज्ञान से हम नहीं कह सकते। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को अगर 100% विज्ञान कहें तो नहीं है, लेकिन विज्ञान से उसमें कुछ बातें साबित की जा सकती हैं। हम कभी भी अंतर्ज्ञान को साबित नहीं कर सकते। हम केवल अंतर्ज्ञान को महसूस कर सकते हैं और साबित नहीं कर सकते। सर, एक सवाल हमेशा मन में रहता है, मैं कर्म के इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? कर्म का इतनी गहराई से विश्लेषण करने के बाद मैं उस बंधन से कैसा पार पा सकता हूँ? अब तक हमने क्या देखा है? कर्म क्या है ये हमने देखा है। कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं ये भी हमने देखा है। वो कर्म कैसे जन्मपत्री में परिलक्षित होता है ये भी हमने देखा है। कर्म किस कारण और किन कार्यों से आता है ये हमने देखा है और इसके कई उदाहरण भी दिए हैं दर्शकों के लिए। बिल्कुल। अब उस कर्म के बंधन से बाहर कैसे निकलें? जैसा कि हमने पहले कहा था, कर्म एक चेन, श्रृंखला की तरह है, ऐसा हमने बताया था। जब तक हम उस चेन में फंसे रहते हैं तब तक हमें उसे भोगते ही रहना पड़ेगा। अगर आप अच्छा भी करते हैं तो भी आपको अच्छा करने के लिए ही जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप बुरा भी करते हैं तो भी उस बुराई को भोगने के लिए ही जन्म लेना पड़ेगा। तो इस जन्म मरण के चक्र से कैसे छुटकारा पाएं, इसके लिए हमारी हिंदू फिलॉसफी ने बहुत बड़े बड़े सिद्धांत बताए हैं। तो इसके लिए मैं विवेकानंद जी का बताया हुआ उदाहरण लेता हूँ। वो क्या उदाहरण देते हैं? मान लीजिए आप किसी मेले में गए हैं, तो वहां झूला होता है, देखा आपने? अब सोचिए कि आप उस झूले में बैठ गए हैं। अब क्या होगा? झूला घूमना शुरू करेगा, हम घूमते ही रहेंगे, ऊपर भी जाएंगे, फिर बैठेंगे कर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, या ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक आप उस झूले में बैठे हैं तब तक आप इस ऊपर नीचे को रोक नहीं सकते। ऊपर गए तो नीचे आएंगे, नीचे गए तो ऊपर आएंगे। अब वो क्या कहते हैं? आप मान लीजिए कि आप उस झूले से उतरकर बाहर आ गए हैं, झूला घूम रहा है और आप बाहर खड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झूला घूमता ही रहेगा, लेकिन आप उसे देख सकते हैं। आप उसे देख सकते हैं, आप उससे दूर हटके खड़े हैं। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं? यही है जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। हमारे दर्शन में, वेदांत में हम क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति, यानी कि सभी के लिए, सभी आत्माएं एक ही हैं। हमारे वेदांत में क्या कहा गया है? सभी लोग आत्मा ही हैं। सभी सृजित वस्तुओं में, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, उनमें चेतना है, आत्मा है। आत्मा है, सभी आत्माएं एक ही है। ये आत्माएं उसी परमात्मा से आई हैं। अब अगर हम इस चेतना, इस आत्मा को पहचान लें तो हम इस कर्म के चक्र से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए जो अभ्यास है वही आध्यात्मिक अभ्यास है। कोई भी व्यक्ति चाहे जिस मार्ग में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए भक्ति मार्ग है, कुछ लोगों के लिए ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग भी हो सकता है। कर्म मार्ग, कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। लेकिन जहां हम पहुंचते हैं वो जगह एक ही है, सिर्फ रास्ता अलग है। कुछ लोगों को भक्ति पसंद है तो पूरी तरह, अगर आप भगवान के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो आप उस मार्ग को पा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए समझकर, पढ़कर, जानकर जो मार्ग चुनते हैं वो ज्ञान मार्ग है। अगर कोई कहता है कि मैं किसी भी क्रिया या लगाव के बिना सिर्फ कर्म करूंगा तो वो कर्म मार्ग है। इन तीनों मार्गों में से कोई भी एक व्यक्ति चुनकर वो इस कर्म बंधन से बाहर आ सकता है। इसके लिए विवेकानंद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। दो पहिए होते हैं, उन पहियों के बीच में एक धुरी, एक्सल होती है। अब हम सबने कार के टायर वगैरह देखे होंगे। दो पहिए होते हैं, दोनों को एक धुरी से जोड़ा गया होता है। अब क्या होता है? जब एक पहिया घूमता है तो दूसरा पहिया भी घूमता है, सही है ना? अब वे क्या कहते हैं? इस बाएं तरफ के पहिए को वे आत्मा कहते हैं और दाएं तरफ का पहिया हमारा शरीर है, यानी शरीर और मन दोनों। मतलब है मन और शरीर, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, देखा आपने? वही है कर्म का संबंध। वे क्या कहते हैं? आपकी आत्मा को आपके शरीर और मन से जोड़ने वाला आपका कर्म है। यही तो हमने कल कहा, किसी के कर्म के अनुसार ही हम इस जन्म में इस खास जगह पे जन्म लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला वही कर्म है, ठीक है? अब ज्ञान ही वो कुल्हाड़ी है। अब उस कुल्हाड़ी को लेकर अगर आपने उस कर्म के बंधन को काट दिया
तो काटने के लिए ये चीजें आप अपने हाथ में पकड़ रहे हैं। अगर आपने आत्मा को अपने हाथ में पकड़कर कुल्हाड़ी के जरिए इस कर्म के बंधन को काट दिया तो क्या होगा? आत्मा फिर अगले जन्म से वैसे ही रुक जाएगी, लेकिन इसमें एक जड़त्व, इनर्शिया होता है। हमने इंजीनियरिंग में इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप बस से उतरते हैं तो देखेंगे कि उतरने के बाद भी थोड़ी दूर तक बस के साथ साथ चलते रहते हैं, क्योंकि उस मोमेंट से उतरते समय इनर्शिया होता है। तो उसी तरह अगर आप इसे हाथ में पकड़कर काटते हैं, जैसे ही आप काटते हैं ये तुरंत रुक जाएगा, आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन ये पहिया थोड़ी देर तक घूमता रहेगा। वो घूमना क्या है? वही आपका प्रारब्ध है। मतलब इस जन्म में जो कर्म आप लेकर आए हैं उन्हें आपको अनुभव करके ही खत्म करना होगा। इसीलिए सभी ज्ञानी लोग यही कहते हैं कि जो शेष कर्म बचे हैं उन्हें भी समाप्त कर दो। अगर आप उन्हें अनुभव करके समाप्त कर देते हैं तो उसके बाद आपके लिए न कोई जन्म है न कोई मृत्यु। विवेकानंद ने अपनी किताब कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में इसे बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया है, जो हिंदी में भी उपलब्ध है। श्रोता कोई भी हो, अगर आपको मौका मिले तो उस किताब को जरूर पढ़िए। उसमें वे इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। अगर हम अपनी आत्मा को समझ लें और अपने ज्ञान के माध्यम से इसे काट दें तो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमें मुक्ति मिल सकती है। यही असली मुक्ति है। मुक्ति, जैसा कि हम कहते हैं, हमारी वेदांत में असली मुक्ति क्या है? वो है जन्म से मुक्ति, हाँ। विमुक्ति। तो यही है कर्म से बाहर निकलने का एक रास्ता। जी हाँ सर, दिल से धन्यवाद सर, खुशियों से गया। धन्यवाद सर।